हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वेदा एक्स। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि थोड़े से एक्स्ट्रा खर्चा पूरी इनकम को कैसे बढ़ा देता है। इनकम डिटर्मिनेशन और मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट इसी राज को समझाता है, जहाँ इन्वेस्टमेंट का एक छोटा सा पुश नेशनल इनकम को कई गुना बढ़ा देता है। तो आज हम इस चैप्टर को डिटेल में समझेंगे कि क्या कैसे है। सबसे पहले बात करते हैं मीनिंग ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन की। ठीक है, तो अगर हम बात करें इनकम डिटर्मिनेशन की, तो इनकम डिटर्मिनेशन का मतलब होता है इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम लेवल को इनकम का डिटर्मिनेशन देना। ठीक है, जैसे सिंपल शब्दों में समझें तो जिस लेवल पे एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई होती है इक्वल, वहीं इक्विलिब्रियम होता है। अगर एग्रीगेट डिमांड की बात करें, एग्रीगेट डिमांड इकोनॉमी का टोटल एक्सपेंडिचर होता है, जैसे कि C+I क्लोज्ड इकोनॉमी में, और एग्रीगेट सप्लाई का मतलब होता है इकोनॉमी में टोटल आउटपुट या इनकम, जैसे इनकम। तो ये हम चीज़ें पढ़ चुके हैं पहले भी, एक बार रिवाइज कर लेते हैं इन सभी चीज़ों को। कंडीशन क्या होगी इक्विलिब्रियम की, कि एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर होगा, एग्रीगेट सप्लाई के, या फिर कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट किसके बराबर होगा, इनकम के। नेक्स्ट बात करते हैं इनकम डिटर्मिनेशन अंडर 2 सेक्टर मॉडल। इस मॉडल में सिर्फ 2 सेक्टर होते हैं, एक हाउस होल्ड होता है और एक फर्म होता है। इसमें जो एडी होता है यानी एग्रीगेट डिमांड जो होता है वो कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है, और एग्रीगेट सप्लाई सिर्फ इनकम होता है। नेक्स्ट बात करते हैं अजम्पशन क्या लेंगे हम। इकोनॉमी क्लोज्ड होनी चाहिए, गवर्नमेंट सेक्टर नहीं होना चाहिए, प्राइस कांस्टेंट होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टमेंट ऑटोनोमस होना चाहिए, सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक्सांट होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कंजप्शन फंक्शन की। कंजप्शन फंक्शन इनकम पर डिपेंड करता है, राइट, A+BY। यहाँ पे ए जो होता है ये ऑटोनोमस कंजप्शन होता है, यानी कि एक लेवल पे जो कंजप्शन विदाउट इनकम होता है उसे ऑटोनोमस कंजप्शन कहते हैं, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। बी जो होता है MPC होता है, और वाई जो होता है इनकम होता है। कंजप्शन फंक्शन याद करना, C=A+BY। फिर नेक्स्ट बात करते हैं सेविंग फंक्शन क्या होता है। सेविंग इनकम का वो पार्ट होता है जो कंज्यूम नहीं होता है, जैसे इनकम माइनस कंजप्शन। सेविंग फंक्शन क्या होता है, -A+1 BY ब्रैकेट में। नेक्स्ट बात करते हैं इनकम डिटर्मिनेशन यूजिंग AD एंड AS अप्रोच। इक्विलिब्रियम इनकम वहाँ होता है जहाँ पे AD कर्व और AS कर्व इंटरसेक्ट करते हैं। ग्राफ पे हम X पर इनकम और Y पर एग्रीगेट डिमांड शो करते हैं। जिस पॉइंट पे AD और AS होता है वही इक्विलिब्रियम होता है, यानी कि AD = AS। तो ग्राफ में देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, AD हमारा कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और 45 डिग्री का लाइन जो है वो हमारा AS है। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं इनकम डिटर्मिनेशन यूजिंग सेविंग इन्वेस्टमेंट अप्रोच। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम तब होती है जब सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। याद रखना, सेविंग इन्वेस्टमेंट के बराबर होता है। जैसे सेविंग और इन्वेस्टमेंट को हमने एक्स एक्सिस पे दिखाया। इन्वेस्टमेंट हमारा मान लो कि प्रॉपर एक फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट था, ठीक है, हमारा सेविंग कुछ नहीं था, वहाँ से धीरे धीरे ये सेविंग इंक्रीज हुआ। तो जिस लेवल पे इन्वेस्टमेंट और सेविंग मिल जाएगा उस लेवल पे हम क्या कहेंगे कि हमारा इनकम डिटर्मिनेशन इक्विलिब्रियम लेवल पे है। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड की। डेफिसिट डिमांड जब होता है जब AS और AD, यानी AS और AD में AS ग्रेटर देन होता है AD से, इसी आउटपुट पर एम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है। एक्सेस डिमांड जब AD और ग्रेटर देन AS होता है, इस इन्फ्लेशन और प्राइस राइज होता है। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट कम हो जाता है, और जब एक्सेस डिमांड होता है तो इन्फ्लेशन और प्राइस राइज होता है। ये कंडीशन है, याद रखना है, देखो यहाँ पे। ठीक है, एक कंडीशन है जहाँ पे AD इज ग्रेटर देन AS, और एक कंडीशन है जहाँ पे AS इज ग्रेटर देन कंडीशन। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉइंट है। इस कंडीशन, इसके बीच के गैप को हम कहते हैं एग्रीगेट डिमांड, एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। फिर बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर का मतलब होता है इनिशियल इन्वेस्टमेंट में चेंज होने पर इनकम में होने वाला मल्टीपल चेंज, यानी कुछ इन्वेस्टमेंट में चेंज होने की वजह से जो इनकम पे चेंज आया उसे हम मल्टीप्लायर का कॉन्सेप्ट कहते हैं। डेफिनेशन क्या है, मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इनकम टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। याद रखना, चेंज इन इनकम टू द चेंज इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में थोड़े से चेंज से इनकम में जितना चेंज होता है उसे मल्टीप्लायर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीप्लायर एंड MPC के बारे में। मल्टीप्लायर का MPC के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, K = 1/1 - MPC इसका फॉर्मूला होता है। याद रखना, K = 1/1 - MPC। फिर नेक्स्ट बात करते हैं मल्टीप्लायर और MPS। MPS के साथ इन्वर्स रिलेशन होता है, उसके साथ डायरेक्ट रिलेशन। डायरेक्ट रिलेशन का मतलब कि मल्टीप्लायर बढ़ा तो MPC भी बढ़ेगा, और MPS का
इन्वर्स रिलेशन होता है, यानी k इक्वल टू 1 में MPS, इन्वर्स रिलेशन। फिर बात करते हैं कैसे वर्किंग काम करता है मल्टीप्लायर। तो मान लो गवर्नमेंट इन्वेस्ट बढ़ाया, ठीक, इससे इनकम बढ़ेगी, फिर इनकम बढ़ाने से लोगों की कंजप्शन बढ़ेगी, फिर कंजप्शन बढ़ाने से और इनकम जनरेट होगी। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक सेविंग इन्वेस्टमेंट के इक्वल नहीं हो जाता। यानी गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट बढ़ाया, उस इन्वेस्टमेंट से इनकम बढ़ा, फिर उस इनकम से कंजप्शन बढ़ा, और ये प्रोसेस तब तक चलता जाएगा जब तक ये इन्वेस्टमेंट के बराबर ना हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लीकेज और इंजेक्शन की। लीकेज और सेविंग, देखो लीकेज मतलब सेविंग, इंजेक्शन मतलब इन्वेस्टमेंट। मल्टीप्लाई प्रोसेस तब तक रुकता है जब जाके लीकेज और इंजेक्शन बराबर हो जाते हैं, यानी सेविंग इक्वल टू इन्वेस्टमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर की बात करते हैं। एमपीसी ज़्यादा होने पर मल्टीप्लायर ज़्यादा होता है क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन है, तो एमपीएस ज़्यादा होने पर मल्टीप्लायर कम होता है क्योंकि इन्वर्स रिलेशन है, ये भी हम पढ़ें। एक्सट्रीम केसेस, एमपीसी अगर 1 है तो मल्टीप्लायर इन्फिनाइट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। एमपीसी अगर 0 है तो मल्टीप्लायर 1 होगा। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट लास्ट की, मल्टीप्लायर का इंपॉर्टेंस क्या है। तो गवर्नमेंट पॉलिसी में हेल्पफुल होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक प्लानिंग में यूजफुल होना। लिमिटेशन क्या है, फुल एम्प्लॉयमेंट इकोनॉमी में अप्लाई नहीं होता है, एक्सेस कैपेसिटी ना हो, कम नहीं करता है, टाइम लग जाता है, एमपीसी कांस्टेंट रहना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है।